अजीब सी हेयर स्टाइल वाली एक लड़की पर जैसे ही युवक की नजर पड़ी, उसकी हरकतें देखकर वह हंस पड़ा। यह देखकर लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, लेकिन तभी युवक की नजर उसके कंधे पर बने एक पुराने निशान पर पड़ी। वह निशान उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था। जिज्ञासा बढ़ी तो उसने लड़की का पहचान पत्र देखा और अगले ही पल उसके होश उड़ गए। यह कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की सबसे करीबी दोस्त थी। असल में कई साल पहले वह पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था। अब जब वह लौटा तो अपनी दोस्त की बदहाल जिंदगी देखकर उसका दिल टूट गया। उसे पता चला कि उसके ही चचेरे भाई ने उसे घर से निकाल दिया था। तब से वह मजदूरी करके इसी तरह अपना गुजारा कर रही थी, लोगों के ताने सुन रही थी और हर दिन संघर्ष से लड़ रही थी। लड़की उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन युवक ने उससे कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें अभी की कमाई से 10 गुना ज्यादा वेतन दूंगा। लड़की को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। अभी उसके पास खोने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए वह उसके साथ चल पड़ी। लेकिन युवक उसे नौकरी पर नहीं, सीधे संपत्ति पंजीकरण कार्यालय ले गया, क्योंकि वह उसे उसका खोया हुआ हक वापस दिलाना चाहता था। उसी पल लड़की को पहली बार महसूस हुआ कि शायद इस दुनिया में अब भी कोई ऐसा है जो सच में उसका अपना है। इसके बाद युवक उसे अपने घर ले गया। आलीशान बंगला देखकर लड़की दंग रह गई। उसे लगा कि यह कोई अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का है जो बस उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसकी मदद कर रहा है। उसकी बची खुची उम्मीद भी टूटने लगी। उसने झुंझलाकर कहा, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, करना चाहते हो साफ साफ कह दो। लेकिन युवक का जवाब सुनते ही वह शर्मिंदा हो गई, क्योंकि उसकी नजर में लड़की कोई बोझ या खिलौना नहीं थी। वह सचमुच उसकी सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की चिंता कर रहा था। युवक ने उसका कॉलेज में दाखिला करवाया और उसे अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का मौका दिया। लेकिन कॉलेज पहुंचते ही मुसीबत फिर उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी घमंडी चचेरी बहन ने उसे देख लिया था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जिस लड़की को उसने वर्षों तक अपमानित किया वही अब सम्मान के साथ कॉलेज में घूम रही है। वह ताना मारते हुए बोली, वाह, खर्चा चलाने का नया तरीका ढूंढ लिया लगता है। लड़की कुछ कह पाती उससे पहले युवक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसका बचाव किया। यह देखकर चचेरी बहन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने धमकी दी, मैं तुम दोनों को इस कॉलेज में चैन से नहीं रहने दूंगी। कुछ दिनों बाद कॉलेज के भव्य समारोह का दिन आया। युवक ने अपनी दोस्त के लिए एक खूबसूरत पोशाक चुनी। वह समारोह में पहुंची तो उसकी सादगी, शालीनता और खूबसूरती ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, यह तो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही। लेकिन यह तारीफ उसकी चचेरी बहन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। जलन में अंधी होकर उसने झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए और लड़की को समारोह से निकलवाने की कोशिश की। तभी युवक वहां पहुंच गया। इस बार उसने सबके सामने साफ शब्दों में कहा, अब बहुत हो चुका, मैं इसके साथ होने वाला कोई भी अन्याय और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी चाल नाकाम होती देखकर घमंडी लड़की ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। लेकिन युवक ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज की बात उठाई। सच सामने आने में देर नहीं लगी। वर्षों से अपमान और दर्द सहती आ रही लड़की के भीतर दबा गुस्सा आखिर फूट पड़ा। पहली बार उसने डरने के बजाय अपना पक्ष रखा। पहली बार उसने सिर झुकाने से इनकार कर दिया और पहली बार उसने अपने अपमान का जवाब उसी आत्मविश्वास से दिया जिसके वह हमेशा से हकदार थी। जब यह खबर उसके घमंडी चाचा तक पहुंची तो वह बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह रहस्यमयी युवक कौन है जो उसकी सारी योजनाओं को एक एक करके नाकाम कर रहा था। और इसी सवाल का जवाब उसकी दुनिया पूरी तरह बदल देने वाला था।